दोस्तों, इस कक्षा में हम पाठ्यचर्या के क्षेत्र के बारे में देखेंगे। पुराने ज़माने में पाठ्यचर्या का केवल एक ही उद्देश्य था, शैक्षिक क्रियाएं। जो ज्ञान छात्र को देना चाहता था, उस ज्ञान को देने के लिए शैक्षिक क्रियाओं को तैयार करना, वही पाठ्यचर्या का क्षेत्र था। लेकिन समय बढ़ते बढ़ते अब सब लोग यह मानने लगे हैं कि कोई भी विषय अकेला नहीं है। हर विषय का दूसरे किसी भी विषय से संबंध है। अतः केवल शैक्षिक क्रियाओं की सीमा में पाठ्यचर्या को बंधित रखना उचित नहीं होगा। पाठ्यचर्या का क्षेत्र विशाल है। फिर भी हम प्रमुख रूप से पाठ्यचर्या के क्षेत्र को 3 रूपों में विभाजन कर सकते हैं, बांट सकते हैं। पहला है शैक्षिक कार्य, दूसरा है पाठ्य सहगामी क्रियाएं, तीसरा है रुचिपूर्ण कार्य। इसमें शैक्षिक कार्य के बारे में देखेंगे। शैक्षिक कार्य में क्या होता है? विषय संबंधी गतिविधियां होती हैं। हिंदी सिखाते हैं तो हिंदी संबंधी गतिविधियां शैक्षिक क्रियाएं में होती हैं। ये शैक्षिक क्रियाएं कैसी होनी चाहिए? शैक्षिक क्रियाएं अधिगम को देने वाला होना चाहिए। अधिगम अनुभव माने लर्निंग एक्सपीरियंस, अधिगम माने लर्निंग एक्सपीरियंस को देने वाली क्रियाएं शैक्षिक क्रिया में होती है। दूसरी है पाठ्य सहगामी क्रियाएं। हम जानते हैं शैक्षिक क्रियाएं केवल बुद्धि के विकास के लिए हैं, लेकिन पाठ्य सहगामी क्रियाएं भी पाठ्यचर्या में होती है। जिसे क्या होता है? बच्चे के शारीरिक विकास, बच्चे के अंदर जो मानसिक भाव है उसका विकास, साहित्यिक क्रियाएं करने के लिए कविता पाठ, कथा कथन, भाषण आदि साहित्यिक क्रियाएं करने के लिए सक्षम बनना चाहिए भाषा शिक्षण के अवसर पर। और सृजनात्मकता का कार्य भी पाठ्य सहगामी क्रिया में आती है। क्या है सहगामी सृजनात्मकता का कार्य? छात्र कोई सृजन करे, कोई ऐसे कि नाटक की रचना करे, कविता की रचना करे, चित्र का आलेख करे, यह सृजनात्मकता का कार्य है। ऐसी क्रियाएं भी पाठ्यचर्या के अंदर आ जाती है। और अगला है सामाजिक कार्य शैक्षिक पाठ्य सहगामी क्रियाओं में। क्या है सामाजिक कार्य? माने सफाई का अभियान, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत छात्रों ने सफाई का कितने भी अभियान किए। और साक्षरता का प्रसार, स्वास्थ्य की जानकारी, और बच्चा बड़ा बनकर एक अच्छा सामाजिक बनने के लिए जो भी क्रियाएं उसे सीखी जाती हैं या जो भी क्षमताएं वो प्राप्त करती हैं, उसे हम सामाजिक कार्य के अंदर ले सकते हैं। और राष्ट्रीय कला, वो भी पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं। हमारे संविधान में ऐसी एक मान्यता है कि विषय कुछ भी पढ़े, भाषा कुछ भी पढ़े, कुछ भी पढ़ने का पहला उद्देश्य यह होना चाहिए कि हमारे पूर्वज स्वतंत्रता संग्रामी है, हमारी महान संस्कृति है, उस पर गर्व करने लायक एक पीढ़ी का जन्म होना चाहिए।
स्वतंत्रता संग्रामी हमारे पूर्वज, उनके बारे में कहते समय गर्व से छात्र बोले। ऐसी पाठ्यचर्या को बनाना चाहिए। तो वो भी पाठ्य सहकामी क्रियाओं के अंदर आ जाती है। उसके लिए एनसीसी का निर्माण, स्काउट का निर्माण, एनएसएस का निर्माण, राष्ट्रीय त्योहार एवं पर्वों को मनाना आदि पाठ्य सहकामी क्रियाओं में आ जाती है। पाठ्य सहकामी क्रियाओं में शारीरिक विकास के लिए, साहित्य क्रियाएं बनाने के लिए, सृजनात्मक कार्य को बढ़ावा देने के लिए, सामाजिक कार्य में लिप्त होने के लिए और राष्ट्रीय क्रियाकलापों में भाग लेकर एक भारतीय हूं इस तरह गर्व करने के लिए पाठ्य सहकामी क्रियाओं का इस्तेमाल कक्षा में करते हैं। और तीसरा है रुचिपूर्ण कार्य। छात्र किस पर रुचि रखता है उसकी जानकारी पहले अध्यापक को होनी चाहिए। और कुछ छात्र ऐसे होंगे कि टिकट, स्टाम्प कलेक्शन की रुचि रखने वाले छात्र होंगे, कॉइन कलेक्शन की रुचि रखने वाले छात्र होंगे, कार्टून बनाने वाले छात्र होंगे, बेकार वस्तुओं से उपयोगी सामानों का निर्माण करने वाला छात्र होगा। तो इसे ध्यान में रखकर छात्र की रुचि क्या है उसके आधार पर पाठ्यचर्या का निर्माण होना चाहिए। तो ये पाठ्यचर्या में ये तीनों क्षेत्र आ जाते हैं। एक शैक्षिक क्रिया जो सीधे विषय से संबंधित है, पाठ्य वस्तु से संबंधित है, और दूसरा है पाठ्य सहगामी क्रियाएं। बोला हमने कहा कि पाठ्य सहगामी क्रियाएं क्या है, और तीसरी है कि रुचिपूर्ण कार्य। इन तीनों को मन में ध्यान में रखकर पाठ्यचर्या का निर्माण हुआ करता है। बाकी हम अगली कक्षा में देखेंगे। तब तक नमस्कार।